नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में। फिर जानेंगे रेगुलेटरी लैंडस्केप और बैरियर्स क्या क्या है इसके अंदर। कुछ की प्लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या रिस्क हो सकते हैं 2026 के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है इस सेक्टर को, उसके हम बात करेंगे। फिर हम प्लेयर्स के वैल्यूएशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर फाइनल व्यू निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री की, मार्केट ट्रेंड और प्रीमियम शिफ्ट की बात है। ग्रोथ मोमेंटम, इंडिया थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल मार्केट रखता है अगर पूरी दुनिया में बात करें तो। 2026 के पहले 6 महीनों में 7% से कंजम्पशन बढ़ा है। 440 मिलियन केसेस सेल हुए हैं, कंज्यूम किए गए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, 5% सीएजीआर से बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ का प्रेजेंट 13% सीएजीआर से है, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन मतलब ये कि लोग सस्ते प्रोडक्ट को छोड़ करके महंगे प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रीमियम थीम की। कंज्यूमर शिफ्ट कर रहे हैं मास ब्रांड से प्रीमियम और क्राफ्ट स्पिरिट पे। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन लिक्वर मतलब ये जो इंडिया में फॉरेन लिक्वर मैन्युफैक्चर होती है उसका मार्केट शेयर 86% है। अगर देखें तो सिर्फ 47% वॉल्यूम कंज्यूम होता है, सॉरी वॉल्यूम पर है, शेयर है। फोकस करते हैं लोग मोर बोतल से, अब बेटर बोतल पर लोगों का फोकस आ गया है। रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड बैरियर्स की बात करें, अल्कोहल पर जीएसटी नहीं है, स्टेट वाइज एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल मॉडल अलग अलग है डिफरेंट स्टेट में। स्ट्रिक्ट एड बैन मतलब कोई ऐड नहीं कर सकते। हैवी रेगुलेशंस है जो कि हाई एंट्री बैरियर को क्रिएट करता है। पॉलिसी शिफ्ट कैन शार्पली इम्पैक्ट वॉल्यूम, कोई भी पॉलिसी चेंज आता है वो इसके वॉल्यूम को इम्पैक्ट करता है बहुत ही शार्पली। जैसे आप देख सकते हैं जो अभी रेगुलेटरी चेंज आया सिगरेट और स्मोकिंग वाले आइटम्स में, उन पर कैसे अब इनके स्टॉक प्राइस में कितना अच्छा खासा करेक्शन आ गया। वैसे अगर कोई भी पॉलिसी इस सेक्टर में लगती है तो अच्छा खासा चेंज आ सकता है या फिर कहीं गिरावट आ सकती है। की प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं। रेडिको खैतान 500% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। प्रेस्टीज एंड एबव सेगमेंट स्ट्रॉन्ग गोइंग मतलब इनके कुछ सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कि इन्हें कॉस्ट एडवांटेज देता है ईएनए प्रोडक्शन में। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, प्रीमियम मिक्स इनका 73% से 90% पर पहुंच गया है। रेवेन्यू पर केस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है पिछले 5 सालों में, पर बोतल इनका कॉस्ट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। क्लियर स्ट्रेटेजी इनकी है एग्जिट मास से करना और फोकस करना प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब ये जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है उन्हें पर कम फोकस करना, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है उन पर ज्यादा फोकस करना। इसकी वजह से इनका रेवेन्यू पर केस भी इंप्रूव हो रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्री तो 13 टाइम्स का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। कंपनी ने एक्वायर किया है इंपीरियल ब्लू ब्रांड 2025 में। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की ब्रांडी सेगमेंट में, 30 से 35% रेवेन्यू वहीं से आता है। पिकेडिलिटी एग्रो इंडस्ट्री, इन्होंने एक सिंगल मॉल्ट विस्की है इनकी, इंद्री, जो कि अवार्ड विनिंग है और काफी ज्यादा पसंद भी की आती है। कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है ग्लोबल विस्की मैप में। की रिस्क क्या है 2026 के लिए, जो यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें कहा गया है कि स्कॉच और यूरोपियन स्पिरिट पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाएंगी, जिसकी वजह से हायर कंपटीशन होगा। रीराइजिंग ग्रेन एंड ईएनए प्राइस में भी प्रेशर गेन, जो अल्कोहल वगैरह होती है ग्रेन्स वगैरह और भी चीजों से बनती है, अगर उनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो प्रेशर पे मतलब इनके प्राइसिंग पर प्रेशर आ सकता है और मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। जो यंग जनरेशन है वो बियर, प्रीमियम बियर, वाइन ये सब पसंद करती है, जो कि सुलभ वाइनयार्ड और यूनाइटेड बेवरेजेस जैसी कंपनियां बनाती हैं। अब हम अल्कोहल सेक्टर के थोड़ा वैल्यूएशन समझ लेते हैं। इंडस्ट्री पी चल रहा है 53 का। तो रेडिको खैतान की बात करें, पी रेशियो 65 का है इंडस्ट्री का, जबकि 53 का है, तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स है। आइडियल होनी चाहिए 5 से 6% टाइम्स के। तो एक्सपेंसिव यहाँ पे भी है। तो मार्केट प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, मतलब ये कि कंपनी पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें तो पी रेशियो 55 का है। इंडस्ट्री पी के रेशियो से आसपास ही है, तो फेयरली वैल्यूड मानेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 11 टाइम्स है, जो कि रिच वैल्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है। प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो को। तिलक नगर इंडस्ट्री की बात करें, इनका पी रेशियो 91 का है, वेरी हाई है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी सिर्फ 53 का है, एक्सपेंसिव मानेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल है। हाई पी रिफ्लेक्ट कर रहा है अग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, मतलब ये कंपनी अगर एग्रेसिवली ग्रोथ करे और एक्सपेंशन करे तो ही जस्टिफाई होगा। पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री की बात करें, इनका पी रेशियो 39 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 53 का है, रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम है, स्लाइटली एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, अगर ग्रोथ सस्टेन करती है तो। फाइनल व्यू की बात करें अगर, तो मोस्ट एक्सपेंसिव पी रेशियो तिलकनगर का है, हाईएस्ट पी रेशियो रेडिको और यूनाइटेड स्पिरिट का है, लेकिन रिलेटिवली सस्ता स्टॉक है पी के मुकाबले में यूनाइटेड एग्रो, और मोस्ट बैलेंस वैल्यूएशन रखता है यूनाइटेड स्पिरिट। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।